हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा शैशवावस्था में विकास यानी कि डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। शैशवावस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी कहा जाता है और ये जो अवस्था है, ये बालक जब से जन्म लेता है तब से 4 या 5 वर्ष की अवस्था को या 5 या 6 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था की एज कहते हैं या इन्फेंसी की एज कहते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार देखने को भी मिलता है और ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। जब आप इसे पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल से सारी चीज़ें बताई जाएंगी, बहुत ही अच्छे से। तो आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखेंगे कि शैशवावस्था में विकास किस प्रकार से होता है और कुछ शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे। इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, बीएड में एडमिशन लिए हैं इस बार, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा, उनको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो देखिएगा, जो शैशवावस्था है ये किसी भी बालक के जन्म होने के बाद की पहली अवस्था या मानव विकास की पहली अवस्था या प्रथम अवस्था होती है। क्योंकि बालक जब जन्म लेता है तभी से उसकी यह एज स्टार्ट हो जाती है, इन्फेंसी की एज। तो यह मानव विकास की पहली अवस्था कही जाती है। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी माना जाता है और शिशु के जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था माना जाता है। इस अवस्था को व्यक्ति के विकास की नींव भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में आप शिशु के विकास का जितना अच्छा आप विकास कर पाओगे, जितना अच्छा उस पर ध्यान दे पाओगे, उसके भावी जीवन के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए इसे हम विकास की नींव की अवस्था भी कह सकते हैं। न्यूमैन के अनुसार कहा गया कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील अवस्था होती है। और मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड ने शैशवावस्था को क्या कहा, निर्माण काल मानते हुए कहा कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है, यानी कि शैशवावस्था में ही बन जाता है जो बच्चे को बनना होता है या किसी भी मनुष्य को कुछ बनना होता है। तो ये 2 परिभाषा थी जो आपने देखी हैं कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या कहा गया है। आगे देखिएगा, कुछ परिभाषा और भी हैं। शैशवावस्था के महत्व के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार दिए हैं। जैसे एडलर महोदय ने कहा कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। देखिए, इसलिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये जो एज है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टैंग महोदय ने कहा कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास कर लेता है। यद्यपि किसी की आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, पर प्रवृत्तियाँ और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। गुड एनफ ने कहा, देखिए इंग्लिश में भी परिभाषा लिखी गई है, तो आप इंग्लिश में भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। गुड एनफ ने कहा कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 यानी कि आधा जो 1/3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है उसका मानसिक विकास। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे है, मनोवैज्ञानिकों ने इन विचारों के आधार पर यह बात अच्छी तरह से सिद्ध कर दी है कि शैशवावस्था को जीवन का आधार कहा जा सकता है, जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। तो ये शैशवावस्था में कुछ बातें थीं और कुछ परिभाषा थी जो आपने देखी है। अब आगे देखेंगे शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। शैशवावस्था की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे कि पहला जो नंबर है, पहली विशेषता, शारीरिक विकास में तीव्रता आती है। जब बालक शैशवावस्था में होता है तब उसके शारीरिक विकास में बहुत तीव्रता आती है, बहुत ही तेज उसका शारीरिक विकास होता है। तो बालक के जीवन में प्रथम 3 वर्षों में जब बालक 3 वर्ष तक उसके शरीर का बहुत तेजी से विकास होता है और प्रथम वर्ष में लंबाई और भार दोनों में तीव्र गति से वृद्धि होती है। उसकी कमेंद्रियाँ, आंतरिक अंगों, मांसपेशियाँ, इन सभी का उत्तरोत्तर विकास होता है। तो ये जो शैशवावस्था की एज है, इसमें बच्चे का शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से होता है।
अगला है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता आती है। तो शिशु के मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, अवधान, संवेदना या प्रत्यक्षीकरण, इन सभी का विकास बहुत तेजी से होता है। 3 वर्ष आयु तक शिशु की लगभग सारी मानसिक शक्तियां भली भांति कार्य करने लगती हैं। आगे है सीखने में भी तीव्रता आती है। बच्चा कोई चीज़ सीख लेता है बहुत जल्दी। तो शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है। वह अनेक आवश्यक बातों को ही जल्दी सीख लेता है। गेसिल का कथन है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। तो ये जो एज है इन्फेंसी की, इसमें बालक सीखने में बहुत तेज होता है। कोई भी चीज़ उसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ी से समझ में आ जाती हैं, वह चीज़ों को सीखने लगता है। आगे है कल्पना करना। तो शैशवावस्था में कल्पना का बाहुल्य होता है। शिशु परियों की कहानी को सत्य समझता है। देखिए, दादी नानी से कहानी भी सुनने लगता है इस एज में। जब वो 4, 5 या 6 वर्ष का होता है तब उसे परियों की कहानी सुनाई जाती, तो उसे लगता है कि हाँ, एक सचमुच परी होगी और सफ़ेद कपड़ों में छड़ी लेकर उसके सपने में आती है। तो इस प्रकार से वह कल्पना करता है। शिशु कल्पना जगत को ही यथार्थ समझता है, यानी कि वही सत्य है जो उसके सपने में आ रहा है, जो वो सोच पा रहा है, जो वो कल्पना कर रहा है, वही सत्य लगता है उसको। यथार्थ जगत की गतिविधियां उसे प्रभावित नहीं करती। शिशु की कल्पना शक्ति इतनी प्रबल या इतनी तेज होती है कि बहुत सी बातों की कल्पना वह कर लेता है, जैसे कि लाठी को घोड़ा समझना, पहिए को रेल समझना। आप देखते भी होंगे अपने आसपास के बच्चे को कि पहिया लेकर दौड़ा आ रहा है और उसको क्या समझ रहा है, रेल है ये। दूरदर्शन पर आने वाले कार्यक्रमों के नायकों के एक्शन करने का प्रयास करने लगता है, और क्योंकि वह काल्पनिक जगत में पहुंचकर स्वयं को क्या समझ रहा है, नायक के स्थान पर रखकर खुद ही को देख रहा है, इसलिए वह एक्टिंग करना भी स्टार्ट कर देता है। इसमें कभी कभी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, तो ये तो एक अपवाद हो जाएगा जो दुर्घटनाएं हैं। बाकी ये जो एज है शैशवावस्था की, इसमें बच्चा कल्पनाशील हो जाता है। अगला पॉइंट है दोहराने की प्रवृत्ति। बालक में कोई चीज़ दोहराने की प्रवृत्ति बहुत ही तेज हो जाती है। शैशवावस्था में शिशु में शब्दों, वाक्यों अथवा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है, और दोहराने में शिशु एक प्रकार के आनंद का भी अनुभव करता है। आप देखते होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको दादा या बाबा कहना उन्होंने सीख लिया, तो बार बार बा 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 या दा 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 वही चीज़ बार बार रिपीट करने लगते हैं, तो उनमें दोहराने की प्रवृत्ति आ जाती है। अगला है दूसरों पर निर्भरता। तो ये एज जो होती है, इसमें बच्चे दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे मानो शिशु जन्म से कुछ समय बाद तक वह नितांत असहाय स्थिति में होता, ना चल सकता है, सिर्फ लेटे लेटे खाने पर भी अपने मम्मी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। भाई हर चीज़ पर वो डिपेंड ही रहता है दूसरों पर। तो ये क्या है, ये दूसरों पर निर्भरता की एज है। वह अपनी भौतिक तथा संवेगात्मक आवश्यकताओं के लिए अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित रहता है। खाने पीने, कपड़े पहनने, बिस्तर पर लेटने आदि सभी कार्यों के लिए वह अपने माता पिता या परिवार के लोगों पर ही निर्भर रहता है। ज़्यादातर वह अपनी माँ पर निर्भर रहता है, और दूसरे बच्चों से झगड़ा होने पर वह तुरंत अपने माता पिता से ही शिकायत करता है, क्योंकि वह उसमें भी इतना प्रबल नहीं है कि दूसरों से वह झगड़ा कर सके। तो जैसे ही किसी से लड़ाई होती है, तुरंत अपने मम्मी पापा को बताएगा। जहाँ तक कि वो अगर किसी जो निर्जीव चीज़ है उससे भी अगर लड़ जाएगा, चोट खा जाएगा, फिर भी वह दौड़ा दौड़ा अपने माँ बाप के पास जाएगा, तुरंत बताएगा कि हाँ देखिए उसने मुझे मार दिया। तो ये चीज़ होती है, वो दूसरों पर निर्भर रहता है। स्नेह, प्रेम, सुरक्षा आदि के लिए वह अपने माता पिता या अन्य बड़ों पर ही निर्भर रहती है। तो इसलिए ये जो एज है, ये निर्भरता की एज कहलाती है। आगे है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। बच्चा अनुकरण करके सीखता है इस एज में। शिशु जो शिशु होते हैं वह सबसे अधिक और सबसे जल्दी अनुकरण विधि से सीखते हैं। अगर मान लीजिए आप उसके सामने कुछ कर रहे हो, आप फ़ोन चला रहे हो उसके सामने, तो वह तुरंत उस चीज़ का अनुकरण कर लेगा और वह तुरंत सीख जाएगा कि कैसे इसको ऑन करना है, फ़ोन तुरंत चला लेगा। तो ये क्या है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति उसमें होती है। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे 5 से 6 वर्ष के अंदर जो बच्चे होते हैं, उनमें बहुत ही तेज़ी से वो अनुकरण कर लेते हैं चीज़ों का। परिवार में माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्य के व्यवहार का वह अनुकरण करता है और उसी के साथ उसे सीखता है।
अगला है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करना। तो शैशवावस्था में बालक के अधिकतर व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। जैसे भूख लगने पर पास में कोई चीज़ पड़ी है उसी को मुंह में रख लेंगे, तथा उसकी कोई प्रिय वस्तु जैसे खिलौना, कपड़ा उठा लेने पर वह तुरंत रोने चिल्लाने लग जाता है। तो इस तरीके से मूल प्रवृत्तियों पर वह आधारित होता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार एक जो शैशवावस्था का बच्चा है उसमें पाया जाता है। आगे देखिएगा, संवेगों का प्रदर्शन करता है बालक किस प्रकार से। तो शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। जन्म से ही वह रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, हाथ पैर पटकना, ये सारी क्रियाएं करता है और इस प्रकार जन्म से ही उसमें उत्तेजना का संवेग भी रहता है। सन 1932 में अपने अध्ययनों से ब्रिजेज एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सारे संवेग का विकास, उसमें गुस्सा भी आ जाता है, रोने चिल्लाने की प्रवृत्ति, सारे संवेग, प्रेम, भय, क्रोध, ये सारे जो संवेग हैं उसमें आ जाते हैं 2 वर्ष की एज में ही। और बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु में मुख्यतः 4 संवेग माने हैं। कौन कौन से? तो भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ये 4 संवेग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा शिशुओं में माने गए हैं। अगला है स्वप्रेम की भावना का विकास होना। हाँ, तो देखिएगा, शैशवावस्था में अपने प्रति प्रेम की भावना का बाहुल्य होता है। वह अपने माता पिता की गोद में किसी और बच्चे को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, किसी और को बैठने भी नहीं देते हैं। अगर उनकी सभी वस्तुएं माता पिता या भाई बहन का संपूर्ण स्नेह व लाड प्यार अपने ही लिए वह चाहता है। वो चाहता है कि मेरे मम्मी पापा किसी और बच्चे को छुएं भी ना, किसी और बच्चे को अगर गोद में उठा लेंगे तो वह रोने लग जाएगा। वह अपनी किसी भी चीज़ में अन्य बच्चों को साझीदारी नहीं बनाना चाहता। शिशु की ईर्ष्या तब और भी ज़्यादा स्पष्ट होती है जब उसका कोई नवजात भाई या बहन आ जाता है, जब माँ के पास उसे सोने नहीं देता, उसे चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपनी माँ को सिर्फ अपना ही समझता है, इसलिए क्योंकि स्वप्रेम की भावना उसमें है। तो ये वाली भावना भी इस शैशवावस्था में पाई जाती है। अगला है नैतिक भावना का भाव। इस अवस्था में बच्चे में नैतिक भावना जागृत नहीं हो पाती, उसे उचित अनुचित अच्छी बुरी बातों का ज्ञान नहीं होता है। मान लीजिए आप अगर बाजार बच्चों को साथ में ले जाएंगे, जो छोटे बच्चे हैं, तो अगर उन्हें कोई चीज़ दिख जाती है बाज़ार में जो उन्हें अच्छी लगती है, तो ये नहीं सोचते हैं कि भाई पैसा है जो हमारे पास है या मम्मी पापा के पास पैसा है कि नहीं है, बस वहीं पर चिल्लाने लग जाएंगे कि बस हमें वही चीज़ लेना है जो उनको अच्छा लग रहा है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ पर खड़े हो या फिर आपके पास पैसा है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके अंदर नैतिक भावना का अभाव पाया जाता है। उन्हें जो चीज़ अच्छी लगेगी वही चीज़ वो करेंगे जिसमें उन्हें आनंद आएगा। देखिए लिखा भी है कि जो वही कार्य करते हैं जो उसमें उन्हें आनंद आता है, भले ही वह नैतिक रूप से अवांछनीय ही क्यों ना हो। तो उन कार्यों को वह कभी नहीं करता जिसमें उसे दुख होता है, जिसमें उसे चोट लगती है, वह कार्य वो कभी नहीं करता। भले ही जो कार्य कर रहा है वो नैतिक भावना के परे है, लेकिन वो वही करेगा जो उसे अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार उसमें नैतिक भावना का पूर्ण अभाव होता है। आगे है सामाजिक भावना का विकास होना। तो 4 या 5 महीने का जो शिशु है दूसरे बच्चों की ओर आकर्षित हो जाता है, यानी कि सामाजिक भावना उसके अंदर आ जाती है। और 10 से 11 माह का शिशु खेल खेलने में व्यस्त हो जाता है, जबकि 11 से 12 माह का जो बच्चा है वह खिलौना छोड़कर दूसरे बालकों की ओर जाता है खेलने के लिए। और शैशवावस्था के उत्तर काल आप कह सकते हो 3 से 5 या मतलब 5 से 6 जो ये वाली एज होती है 5 से 6 वर्ष की, इसमें बालक अन्य बालकों की सहायता भी करने लग जाता है, दूसरों के कष्ट के प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगता है। अगर आप उससे कह देंगे देखिए चोट लग गई किसी बालक को, जो छोटा बच्चा होगा, तो तुरंत उसमें फूंकने लगेगा या फिर लाके खुद ही मरहम लगाने लगेगा। तो उसको सहानुभूति उसके अंदर आ जाती है इस एज में, और दूसरों को तंग करके अपना मनोरंजन भी करता है, ऐसा भी करने लगता है। तो ये चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। अगला है प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना। मानसिक रूप से परिपक्व न होने के कारण वह प्रत्यक्ष और स्थूल वस्तुओं के सहारे सीखता है। जो चीज़ें उसे दिखाई देती हैं सामने से, जो उसके सामने रखी हैं, उसी चीज़ों से वह देखकर ही सीखता है। और किंडरगार्टन तथा मॉन्टेसरी प्रणाली में उपहारों तथा शिक्षा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इनका निरीक्षण वह करता है
तथा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव प्राप्त करता है। तो ये प्रत्यक्षात्मक उसका सीखना होता है। जो चीज़ें बालक सामने देखेगा वही चीज़ वो बहुत ही जल्दी से आसानी से सीख जाएगा। आगे है दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि लेने लगता है। तो ये सही बात है। स्किनर ने कहा कि बालक 1 वर्ष का होने से पहले ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है। आरंभ में इस रुचि का स्वरूप अनिश्चित होता है, पर शीघ्र ही यह अधिक निश्चित रूप धारण कर लेता है और रुचि एवं अरुचि के रूप में प्रकट होने लगती है। तो दूसरे बच्चों के प्रति उनमें इंटरेस्ट जागृत हो जाता है। तो ये भी इसी अवस्था में ये चीज़ें पाई जाती हैं। आगे है काम प्रवृत्ति। तो फ्रॉयड तथा अन्य विश्लेषणवादियों का कहना है कि इस अवस्था में शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है और यह प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है, किंतु उसका प्रकाशन वयस्कों की भांति नहीं होता। शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना, माता का स्तनपान करना और हाथ पैर का अंगूठा, देखिए आप देखते भी होंगे कि बालक अपने हाथ या पैर का अंगूठा अपने मुंह में रख लेता है। तो इस प्रकार से काम प्रवृत्ति की जागृत हो जाती है। ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये सारी जो आज की आपने देखा शैशवावस्था की विशेषताएं थी। ये था आज का हमारा टॉपिक इस क्लास में। आपको कैसा लगा, आपको कितनी चीज़ें समझ आई, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।